बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त गाजर के हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे, वो भी मेरे तरीके से। बहुत ही मज़े का बनेगा। बाज़ार का हलवा आप भूल जाएंगे, इतना ये ज़बरदस्त और टेस्टी बनता है। इसको गजरेला भी कहते हैं और बहुत ही लाजवाब बनेगा। जायका बहुत ही ज़बरदस्त होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे और बहुत ही सादा अल्फाज में मैं आपको बताऊँगी। तो बाज़ार में आजकल वैसे भी गाजरें बहुत अच्छी आ रही हैं, सर्दियों का मौसम है, इसमें इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये मैंने 1.5 किलो गाजरें ली हैं। तो इस तरह से हम इसके ऊपर से इसको क्रश कर लेंगे। छुरी के साथ भी आप इसको इस तरह से छिलके उतार सकते हैं बारीक बारीक। तो इस तरह से मैं सारी गाजरें छील लूँगी। बैक साइड से भी हम इसको उतार देंगे इस तरह से इसके, और ऊपर वाला हिस्सा भी थोड़ा सा उतार देंगे। तो ये देखिए इस तरह से अब ये गाजरें जब हम छिलके उतार लेंगे तो तब हम इसको अच्छे से फिर दोबारा से धो लेंगे। पहले भी मैंने धो के खुश्क कर लिया था इनको। तो ये सारी गाजरें मैंने छील ली। तो अब हम एक ट्रे में इसको ऐड करेंगे और इसके एक इंच का जैसे टुकड़ा होता है उतने उतने पीस काट लेंगे, 1 इंच के साइज़ के। तो ना ही हमें ये कद्दूकश करने का झंझट पड़ेगा और ना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। इस तरह से ज़बरदस्त सा ये हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने सारी गाजरें इस तरह से पीसीज में काट ली। तो अब हम कुकर लेंगे। तो ट्रे को साइड पे करते हैं और कुकर में ये सारी गाजरें ऐड कर देंगे। सारी गाजरों को हम ऐड कर देंगे इसमें, और फिर 1.5 गिलास पानी का भी साथ में ऐड कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको कुकर में हम पकाएंगे। तो मैंने इसको 20 मिनट के लिए लगाया है। तो 20 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और फ्लेम को मैं ऑन कर दूंगी। बहुत ही ये मज़े की रेसिपी, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अगर आप एक बार इस तरह से बनाएंगे तो बार बार घर वाले बनाने की फरमाइश करेंगे, इतना ये लजीज बनेगा। तो ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं इसको लगे। तो मैंने कुकर को बंद कर दिया। तो अब हम इसको अंदर से चेक करेंगे गाजरों को। तो ये देखें फिंगर की मदद से मैं चेक करी, बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी हैं ये गाजरें। तो अब किसी खुले बर्तन में हम इसको ऐड कर लेंगे। मैं कढ़ाई में ऐड कर लूँगी और हैंड मैशर से जो इसको मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये तो इतनी सॉफ्ट हो गई हैं कि आप चम्मच के साथ भी आप मैश करेंगे तो हो जाएंगी। तो सारी गाजरें मैंने अब ऐड कर दी हैं कढ़ाई में। तो अब इनका हम पानी खुश्क करेंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे। तो हैंड मैशर के साथ मैंने इनको मैश कर लिया। तो फ्लेम को मैंने तेज़ रखा है इस टाइम पे कि पानी इसका खुश्क हो जाए। फिर हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ और बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। लेकिन आप सारे गाजर के हलवे भूल जाएंगे अगर इस तरह से बनाएंगे। तो 1.5 किलो गाजरों में मैंने 1 किलो दूध का इस्तेमाल किया है। आप खाली दूध में भी इसको पका सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी ये बहुत ही मज़े का लगेगा। बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा जब हम दूध ऐड करते हैं। तो उसी वक्त पे आके आप लोगों ने फूड कलर ऐड करना है। तो मैं रेड फूड कलर का इस्तेमाल करूँगी। तो अगर हम बाद में करेंगे तो वो उसकी अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा और अलग अलग इसका कलर आएगा। इस तरह से ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। साथ ही आप फूड कलर ऐड कर दें जब भी आप दूध ऐड करें तो। और 6 से 7 सब्ज़ इलायची मुँह खोल दी मैंने इलायचियों के, वो इसमें ऐड कर दिए। इलायची पाउडर का आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इससे खुशबू और जायका दोनों ही अच्छे हो जाते हैं। तो आज हम बगैर खोए के इसको बनाएंगे, लेकिन आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना ये ज़बरदस्त बनेगा। खोए के बगैर भी ये बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा गाजर का हलवा तैयार होगा। तो सर्दियों का मौसम है और इस तरह की चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो ज़रूर बनाइएगा। जब भी मैं आपके साथ रेसिपी कोई शेयर करती हूँ वो हमने अक्सर बनाई होती है और हम इस्तेमाल भी करते हैं उस तरह से बना के। तो अब इस टाइम पे आके दूध खुश्क हो चुका है। तो मैंने इसमें 1 कप
घर की मलाई है, दूध से उतरी हुई फ्रीज़ की हुई वो मलाई है, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। मक्खन का सॉरी, हमने इसमें खोए का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने 1 कप मलाई का इसमें ऐड किया है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका जायका आएगा। तो मलाई मैंने इसमें ऐड कर दी है 1 कप, घर के दूध की मलाई है ये, तो वो भी मैंने ऐड कर दी। अच्छे से अब मिक्स करेंगे और हम इसको पकाएंगे, मज़ीद इसको पकाएंगे। तो अभी हमने इसमें चीनी ऐड नहीं करनी, जब ये सारा पानी खुश्क हो जाएगा अच्छे तरीके से और दूध भी खुश्क हो जाएगा तब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं सारी चीज़ें ऐड कर रही हूँ इसी तरह से आप ऐड कीजिएगा, तो आपका गाजर का हलवा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ें करता रह जाएगा, इतना ये मज़े का ही बनता है। तो बार बार आप इसी तरह से बनाएंगे और झटपट ये तैयार हो जाता है। जिस तरह से हम गाजरों को क्रश करके बनाते हैं, कद्दूकश करके, उस पर ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, लेकिन जायका बिल्कुल उस जैसा ही होता है, बल्कि उससे भी अच्छा बनेगा। तो ये देखिए मैं अब इसको पका रही हूँ। इस टाइम पे आके आपने इसको छोड़ना नहीं है, साथ साथ ही चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगने पाए। तो मलाई भी अच्छे से मिक्स हो चुकी है इसमें और दूध भी खुश्क हो चुका है। तो अब इस टाइम पे आके हम इसमें चीनी का इस्तेमाल करेंगे। मैंने इसमें 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं। तो ये भी मैंने इसमें डाल दी है। अब इसको अच्छे से फिर पकाएंगे ताकि चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और चीनी जो अपना पानी छोड़ती है वो भी खुश्क हो जाए। घी का भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी हम चीनी अच्छी तरह से जब ये मिक्स हो गई है तो अब इस टाइम पे आके हमने इसमें देसी घी का इस्तेमाल किया है। 3 खाने चम्मच हमने इसमें ऐड किए। तो अब हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। तो चम्मच हिलाना इसमें बिल्कुल नहीं छोड़ना, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको ये रेसिपी बताई है। तो अब हम जितनी अच्छी इसकी बुनाई करेंगे उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। तो अभी भी इसको 20 से 25 मिनट लगेंगे भूनने में। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसकी बुनाई करनी है। तो इस तरह से इसका जायका बहुत ही अच्छा आएगा। जब कढ़ाई गाजर के हलवे को छोड़ दें और घी जो हमने ऐड किया था वो अलग हो जाए, वो नज़र आने लगे, तब तक हमने इसको भूनना है। तो जितना अच्छा भूनेंगे फ्लेवर उतना ही अच्छा आएगा। कई लोग जब बनाते हैं तो उसकी अच्छी तरह से बुनाई नहीं करते और फिर इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो ये थोड़े से मैंने इसमें बादाम भी ऐड कर दिए। तो ये देखिए मैं कैसे इसको पलट रही हूँ। तो अभी और मज़ीद मैं इसको थोड़ी देर भूनूंगी। ये जो गाजर के हलवे की मैं आपको रेसिपी दे रही पूरी डिटेल के साथ बता रही हूँ, स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि रेसिपी आपके पास अच्छे से जाए और आप मेरी रेसिपी मेरे से भी अच्छे तरीके से बना सकें। अगर आप इस तरह से गाजर का हलवा बनाएंगे तो आप कहेंगे कि हमने कोई रेसिपी ट्राई की है और कितना अच्छा इसका जायका है, बहुत अच्छा ही फ्लेवर है। और जो हम दूसरी तरह से हलवा बनाते हैं उससे ये कम वक्त में बन जाता है और लेकिन कमाल का टेस्ट आता है, बग़ैर हमने खोया डाले उससे भी ज़्यादा मज़े का ये हलवा तैयार किए हैं। तो गाजर का हलवा हमारा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। तो खुशबू भी बहुत ही प्यारी आ रही है। मैंने इसको डिश आउट कर दी है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना ये ज़बरदस्त हमारा गाजर का हलवा तैयार हो गया। तो ये मेरी रेसिपी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर आप ट्राई करें तो कमेंट्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दुआ में याद रखें। तो इतनी इस तरह की नई नई रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर करें। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है और सभी को इंशाल्लाह ये ज़रूर पसंद आएगी। और कलर भी देखिए इसका कितना ज़बरदस्त आया है, कैसे चमकदार सा ये हमारा हलवा तैयार हुआ है और मज़े का भी बहुत बना है। एक बार आप बनाएंगे तो घर वाले बार बार आपसे फरमाइश करेंगे कि इसी तरह से बनाएं, इतना इसका ज़बरदस्त जायका आएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखें। अल्लाह हाफिज़।